नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणिर, राधे राधे। सीटी 2026 का बिगुल बज चुका है और बिगुल की शुरुआत हमने भी कर दी है दोस्तों। साथियों, सीटी में टॉपिक वाइज क्वेश्चन, क्योंकि पहले एक बार थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी पढ़ने के बाद जरूरत होती है टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की। और टॉपिक वाइज क्वेश्चन जिसके अंदर हर एक विषय के एक एक वीडियो आ चुके हैं, प्लेलिस्ट भी सभी की बन चुकी है। प्रत्येक प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और देखो बेटा, ये वीडियो तो आप देख रहे हो, ये वीडियो तो आपके पास आ गया। सेकंड वीडियो आपके पास कैसे आएगा भाई? गुर्जर प्रतिहार, चौहान राजवंश, 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, अन्य राजवंश भी है, जनजाति आंदोलन, किसान आंदोलन, सभी करेंगे हम तो। उनके लिए सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशन है, वो ऑन कर लेना, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको शो करता जाए। तो जल्दी से ये कार्य कर लो, लाइक और शेयर कर दो। आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान इतिहास की क्लास नंबर 1, प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की जो भी सभ्यताएं हैं उनसे जुड़े हुए विगत परीक्षाओं में आए हुए 81 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें कूट वाले प्रश्न, जिसमें मिलान वाले प्रश्न, जिसमें कालक्रम वाले प्रश्न, सब रहेंगे बेटा। आराम से देखो एक एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करें, स्थल और संबंधित है नाम ये दिया गया है हमें। तो देखो बेटा, आड़ सभ्यता ताम्रवती नगरी, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, बालातल उनतला वल्लभनगर के अंदर, और चंद्रावती माउंट आबू सिरोही के अंदर। 4 3 1 2, 4 1 4 3 1 2, ऑप्शन द सही रहेगा। एक यहां से आप कूट वाले प्रश्न, आप कालक्रम वाले प्रश्न, कथन वाले प्रश्न, आप सुमेलित वाले प्रश्न, ये प्रश्न देखना चाहते हो ना, तो लाइव रहती है हमारी, बिल्कुल निःशुल्क है बेटा, यूट्यूब पे रहती है। 12:15 PM राजस्थान जीके की रहती है। 25 क्वेश्चन प्रतिदिन करवाते हैं, कोट कालक्रम वाले, आए हुए क्वेश्चन भी होते हैं, नए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो क्वेश्चन उसके अंदर रहते हैं। तो वो टाइम आप अपने मोबाइल में थोड़ा नोट कर लें और उस टाइम आप लाइव आने का प्रयास जरूर करें। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें, स्थल और साक्ष्य, कहां से क्या साक्ष्य मिले यह आपको बताना है। देखो बेटा, बेड़च प्रस्तर युग, आड़ ताम्र युग, बेराट अशोका अभिलेख, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। एग्जामिनर क्वेश्चन को किसी भी लेवल पर और कैसे भी बना सकता है, ठीक है। क्या बना यहां पे? 2 4 1 3, दो सिर्फ इसी में है, तो 2 4 1 3। अगला क्वेश्चन किस भर्ती में आया? थर्ड ग्रेड टीचर 2025 का ये क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन के नीचे भर्ती का नाम लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर दो बेटा। सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभिक भारतीय ताम्र खनन स्थल गणेश्वर खेतड़ी के पूर्व में स्थित है। पहला तो है गलत। दूसरा, राजस्थान का भारत के ताम्र उत्पादन में दूसरा स्थान है। ताम्र धातु क्रम का उल्लेख मेघदूत और महाभारत महाकाव्य में हुआ है। मोहनजोदड़ो नर्तक की प्रतिमा ताम्र से बनी हुई है। तीनों ही सही है, BCD वाले। तो आपका ऑप्शन BCD, थर्ड ग्रेड टीचर 2025 संस्कृत L2 के अंदर आया था ये क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दो कथन दिए गए। नौहे उत्खनन से प्राप्त सिक्के ने कुषाण सम्राट वासुदेव पर प्रकाश डाला। सिक्के के आमुख भाग पर यूरोपियन शैली का लिबास पहने सम्राट को अग्नि के समक्ष अर्पण करते दिखाया गया, जबकि प्रतिमुख भाग पर माता पार्वती समझी जाने वाली एक आकृति दर्शाई गई है। थोड़ा छोटा है लेकिन बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए देखो बेटा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। पहला सही है बिल्कुल, ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है, यानी कि गलत है। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा प्राचीन सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करो भाई, जल्दी से कर दो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। यह सभ्यता प्राचीन द्वैतदत्ती यानी सरस्वती नदियों की घाटी में पुष्पित या पल्लवित हुई थी। यह सभ्यता राजसमंद जिले में कालीबंगा हनुमानगढ़ में,
सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष ने इस सभ्यता को खोजा था। 1961-62 में बीबी लाल बीके थापर ने यहां उत्खनन किया था। ये और ये सही है, तो ए सी डी स ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, में रताड़ियारी डेयरी में एक नवीन हड़प्पा स्थल मिला है। तो रताड़िया की डेयरी मिली है जैसलमेर के अंदर। कहां पर मिली है? जैसलमेर के अंदर। थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। देखो बेटा, विद्यार्थी हित में सीटी 12th लेवल या स्नातक स्तर का 21 मई से एक सेपरेट बैच प्रारंभ हो रहा है। 12th लेवल का, 12th लेवल स्तर का और आपके ग्रेजुएशन स्तर दोनों के अलग अलग। लाइव बैच मात्र 181 रुपए के अंदर मिलेगा, कंप्लीट लाइव क्लास। अब आप चाहते हो कि सर हमें तो लाइव के साथ रिकॉर्ड क्लासेज भी चाहिए, टेस्ट सीरीज भी चाहिए, पर्सन बैंक भी चाहिए। तो देखो जो लिखा हुआ ना साथ में फ्री, यहां पर आपको एक कॉम्बो बैच का ऑप्शन मिलेगा। वो कॉम्बो बैच है जो 281 रुपए में, और उसके अंदर लाइव के साथ ये तीनों चीजें मिल जाएगी। लाइव बैच ज्वाइन करोगे तो कंप्लीट लाइव क्लासेज आपको करवाई जाएगी, लेकिन कॉम्बो बैच अगर आप ज्वाइन करोगे 281 रुपए के अंदर है। 4 महीने में आपका कोर्स करवाया जाएगा। कोर्स की वैलिडिटी 12 मंथ आपके पास रहेगी, यानी 12 मंथ आप इसकी क्लासे अटेंड कर सकते हो। 4 महीने में पूरा कोर्स आपको हम करवा देंगे, ठीक है। तो इससे सुनहरा मौका क्या रुपए लग रहे हैं? ये क्यों है इतना सस्ता? इसके पीछे ये कारण है कि सीटी अगर टाइम टू टाइम हो तो अलग है, लेकिन बेरोजगार थक चुके हैं रुपए दे देकर, और कोचिंग संस्थाओं में लूट है, तो हर एक बेरोजगार इस चीज को अडेप्ट नहीं कर पाता है, उसके लिए। बाकी मैं चाहता हूं राजस्थान का एक एक बेरोजगार आप यहां पे जोड़ो। जितना आप सपोर्ट दर्शाओगे, जितना अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा, तो आगामी बहुत सारी भर्तियां उनके भी कोर्स और सस्ते करेंगे। जितने साथी जुड़ेंगे उतना फायदा हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित प्रमुख सभ्यताओं को उनके प्रथम प्रमुख उत्खनन या अन्वेषण के अनुसार आरंभिक से अद्यतन के क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। इनमें देखो बागोर, कालीबंगा, गिलूंड और आड़, 4 सभ्यताएं। इनमें सबसे पहले है कालीबंगा। अब देखो बी डी डी ए, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आगे आपको कुछ नहीं आ रहा, इतना पता है कालीबंगा सबसे प्राचीन है, तो उत्तर आ गया। कालीबंगा, आड़, गिलूंड और बागोर, ये क्रम बनेगा। अगला देखो, किसने जयपुर और बूंदी के इंद्रगढ़ से पूरा पाषाणकालीन हस्तकुटार कुल्हाड़ी खोजी थी? ये खोजी थी सीए हेकेट ने, सीए हेकेट ने। नेक्स्ट, कपड़ों की रंगाई और छपाई निम्नलिखित में से किस सभ्यता का मुख्य पेशा था? तो यह था आड़ का। किसका था? आड़ का। भर्ती का नाम साथ देखते जाना बेटा, किस भर्ती में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? सबको पता है, हनुमानगढ़ में। किसमें? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट, मिट्टी की एक नारी कलाकृति जिसके सिर के पीछे 2 वेणियां एवं सिर पर पगड़ी धारण किए है, कहां से प्राप्त हुई है? ये हुई है रेड से। रेड सभ्यता टोंक में है, वहां से प्राप्त। नेक्स्ट, बागोर मध्य पाषाण स्थल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बागोर है भीलवाड़ा में। वाहन चालक भर्ती में आया था, और बागोर किसके अंदर है बेटा? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है दोस्तों। बागोर किसमें है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है, और अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आप देखोगे तो आराम से उत्तर भी देते रहोगे। आराम से कुर्सी पे बैठ जाओ क्या बेटा? धीरे धीरे क्वेश्चन करते रहेंगे, आप आराम से क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बीबी लाल, दयाराम साहनी, आलोक त्रिपाठी, रतन चंद्र अग्रवाल। तो सही रहेगा रतन चंद्र अग्रवाल आपका। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चलो भाई देखेंगे। के एन दीक्षित बेराट के उत्खनन से संबंधित है। बेराट से सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ था। बेराट में बीजक की पहाड़ी पर एक अशोककालीन वर्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले। दयाराम साहनी ने अपनी रिपोर्ट में जिसका उल्लेख किया। 3 कथन दिए हैं और तीनों के तीनों एकदम सही है। यहां पे ए बी सी। वापस 3 बार इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लेना। मेरी वजह यह नहीं है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से ना देखो। क्वेश्चन किसी भी टाइप से गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ गया है ना, उसको सीटी पास कराना ही हमारा मूल उद्देश्य है, कि चाहे कुछ भी हो वो सीटी पास करे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े उसको सीटी पास करवानी है। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ था?
दक्षिण पूर्वी में आड़ मानी जाती है। आया हुआ क्वेश्चन है बहुत भर्तियों में। नेक्स्ट, बेराट सभ्यता के संदर्भ में, बेराट सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प को चुनिएगा। मान्यता है कि हुण आक्रांता मीरकुल ने बेराट का विध्वंस किया था, सही बात है। चीनी यात्री युआन चुआंग ने भी अपनी यात्रा वर्तमान में बेराट का उल्लेख किया, सही है। तो दोनों सही है, ए और बी दोनों यहां पर आपके क्या रहेंगे, सही रहेंगे। ठीक है भाई, आगे चलो भाई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प को चुनिएगा। बीबीलाल के निर्देशन में गिलोंड का उत्खनन किया गया, वीएन मिश्र के निर्देशन में बालाथल का उत्खनन किया गया। तो गिलोंड का उत्खनन बीबीलाल, बालाथल का वीएन मिश्र, दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं यहां से, दोनों ही सही है, ए और बी दोनों सही रहेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आर्य संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल नहीं है। बालाथल है, गिलोंड है, बागोर नहीं है। बागोर आर्य से संबंधित नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मृदबांड संस्कृति का पूरा स्थल है? चित्रित धूसर मृदबांड, चित्रित धूसर मृदबांड यह है बेराट का। किसका है बेटा? बेराट का। नेक्स्ट, मध्य पाषाण युगीन प्रथम उपकाल बागोर के आर्थिक जीवन की प्रमुख गतिविधि क्या थी? बागोर के आखेट और संग्रहण, प्रमुख गतिविधि आखेट और संग्रहण था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, बालातल उदयपुर के वल्लभनगर तहसील का एक महत्वपूर्ण ताम्रकालीन स्थल है जिसका उत्खनन निम्नलिखित में से किसने किया था? वीएन मिश्र, वीएन मिश्र ने दोस्तों। ठीक है, यह भी आ गया होगा समझ में सभी को। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कुषाण काल, सुंग काल, मौर्य काल, महाजनपद काल, महाभारत काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहां से हुए हैं? बहज डिग से, बहज डिग के अंदर है, बहज वहां से दोस्तों। नेक्स्ट, भीम बड़क शैलचित्र पुरा स्थल स्थित है, यह भी आया था भाई भी, जोधपुर के अंदर। कहां पर है ये? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान में आरंभिक मानव बस्ती में पाया गया, आरंभिक मानव बस्ती कालीबंगन यानी कालीबंगा के अंदर पाया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान की आड़ बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खोजी गई थी? उदयपुर क्षेत्र। किस क्षेत्र में? उदयपुर क्षेत्र के अंदर खोजी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के बाएं या दक्षिणी तट पर स्थित है? गग्गर नदी, हकरा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन, नगरी सभ्यता की खुदाई डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने किस नदी के किनारे और राजस्थान के किस जिले में की थी? नगरी सभ्यता बेड़च नदी चित्तौड़गढ़, बेड़च नदी चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर में तिलवाड़ा की खोज ने की थी, किसने की थी? डॉक्टर वीएन मिश्र ने, डॉक्टर वीएन मिश्र ने। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा किस प्राचीन नदियों की घाटी में स्थित है? तो सरस्वती और ध्वस्त दो नदी है, उसके तटों के बीच यह स्थित है दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में खोजी गई प्रथम जो सभ्यता है वो कौन सी? आपकी कालीबंगाई है। कौन सी है बेटा? कालीबंगा सभ्यता है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली सभ्यता राजस्थान में खोजी गई थी। अगला क्वेश्चन, 1960 में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई थी? किसकी की गई थी? कालीबंगा की। 1961-62 माना जाता है, लेकिन अब क्वेश्चन देखो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2024 पेपर में यह आया है, लेकिन हमें उत्तर पर जाना है। ठीक है, आगे चलो। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस प्रागैतिहासिक स्थल का संबंध महासती टीले से है? महासती टीले से है बागोर का। किसका है बेटा? बागोर का। नेक्स्ट, राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाई गई पहली सिंधु घाटी बस्ती कौन सी थी? रताड़ियारी ढेरी। कौन सी थी?
रताड़ियारी डेयरी दोस्तों। नेक्स्ट, कालीबंगा की अग्नि वेदिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अग्नि वेदिकाएं पश्चिमी टीले में मिली है, सही बात है। अग्नि वेदिकाएं मिट्टी की ईंटों से बने ऊंचे चबूतरे पर प्राप्त हुई है। प्रत्येक अग्निवेदिका में त्रिभुजाकार अग्निकुंड है, एकदम गलत है भाई। अलग अलग आकार है सभी अग्निवेदिकाओं का, तो यह गलत दिया हुआ है। अग्निवेदिका के पास बना कुआ यह धार्मिक अनुष्ठान होने के संकेत देता है, सही है। स गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आड़ की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में की। यह ग्रामीण संस्कृति थी। वे चित्रित दूसर मृदबांड, चित्रित दूसर नहीं, लाल काले मृदबांड उपयोग में लाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। आड़ सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प को चुनिएगा। चुनो भाई। आड़वासी खेती करना जानते थे, चौका आदमी खेती कर वो जाना जरा। आड़वासी कपड़ों की छंगाई छपाई व रंगाई से परिचित थे, दोनों ही सही है, तो ए व बी दोनों सही है। नेक्स्ट, कालीबंगा के घरों में जल निकास व्यवस्था में नालियों के निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता था? लकड़ी का, पक्की ईंटों का, पत्थर का नहीं। ए और बी, स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सक्वेशन एट बेराट प्रतिवेदन तैयार किया था? यह था दयाराम साहनी का। किसका था? दयाराम साहनी का। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है? पिंड, गिलुंड, अलोद, बरोर। बरोर नहीं है। कौन सा नहीं है? बरोर। नेक्स्ट, गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तांबर सभ्यता स्थल नहीं है? गिलुंड, गणेश्वर, आड़, नो। कौन सी नहीं है? नो नहीं है। अगला क्वेश्चन, बेराट मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत किस धर्म एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था? किसका था? बौद्ध धर्म का। किसका था बेटा? बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन, बागोर पुरास्थल के संदर्भ में कौन से कथन सही है? यह कोटारी नदी के तट पर स्थित है। स्थानीय लोग इसे मां सती के नाम से जानते हैं। इसके उत्खनन कार्य में डॉक्टर वीएन मिश्र संबंधित रहे। तीनों ही कथन शुद्ध दिए गए, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, तीनों सही है। तो 1, 2 और 3 सभी सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुटार किसने खोजी? C.A. हेकेट ने। C.A. हेकेट ने खोजी थी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, रिक्त स्थान में धूप से पकाई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग मकान बनाने में किया जाता था। किसमें किया जाता था? आड़ सभ्यता में। किसमें किया जाता था? आड़ सभ्यता के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की? किसकी की थी? कालीबंगा सभ्यता की। किसकी की थी बेटा? कालीबंगा सभ्यता की। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस स्थान के उत्खनन से 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले? ये कहां से मिले थे? रेड सभ्यता से। किससे? रेड सभ्यता से। नेक्स्ट, राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव से अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले? कहां से मिले? सुनारी सभ्यता से। किससे? सुनारी से। निम्न में से किस पुरास्थल से यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं प्राप्त हुई है? किससे हुई है? आहड़ से। किससे? आहड़ से। नेक्स्ट, गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस किस मृदबांड से संबंधित है? गणेश्वर और जोधपुरा दोनों ही गेरुआ रंग के मृदबांड से संबंधित है। नेक्स्ट, छिद्र वाली सुई किस मध्य पाषाण स्थल की महत्वपूर्ण खोज है? छिद्र वाली वर्तमान में भी जैसे हम सुई यूज करते हैं ना कपड़े की, जैसे ये बटन टूट गया मेरे यहां से, ये बटन टूट गया मान लो, ये बटन, तो इसको वापस यहां पे लगाने के लिए जो सुई यूज की जाती है वो छिद्र वाली होती है, और ये मिली थी बागोर के अंदर। किसमें? बागोर में। अगला क्वेश्चन, जालोर से पूर्व पाषाण कालीन उपकरण खोजने का श्रेय निम्न में से किसे है? किसे है? बी आलचिन को। किसको है? बी आलचिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, फिर कमेंट करोगे कि सर ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, हमने तो पढ़ा ही नहीं था। पहले देख लो क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान के 8 पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहां से चावल और जंगली जानवर एवं मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए।
ताम्र उपकरण, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियां इत्यादि यहां पर पाए गए हैं। आड़ अपने कांसे के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है। आड़ तो ताम्र पाषाण जुड़ेड़ी है, ताम्र और पाषाण, तो कांसे की तो बात हो ही नहीं सकती यहाँ पे। आड़ सभ्यता बनास एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित है। तीसरा गलत है भाई, ताम्र पाषाण होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल था? पहली बात, ओजियाना का उत्खनन 1999 2000 के अंदर भीलवाड़ा जिले के अंदर किया गया और इसके अंदर आरसी अग्रवाल नहीं थे, बी आर मीणा थे और आलोक त्रिपाठी थे। बी और सी, ऑप्शन द सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद टी एच हेंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? किसकी की थी? नलियासर की। टी एच हेंडले की बात हो रही है, टी एच हेंडले ने की थी नलियासर की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? तो यह है गणेश्वर, नीम का थाना, सीकर जिला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से लोहा बनाने की भट्टियां सुनारी से मिली है? लोहा बनाने की भट्टियां सुनारी से। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुआ? दुर्ग स्थापत्य के विकास का, ये तो कालीबंगा में है। कालीबंगा दुर्गीकृत थी ना, तो कालीबंगा। नेक्स्ट, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में ताम्रवती कहते थे आड़ सभ्यता को, वल्लभनगर गलत हो जाएगा, आड़ उदयपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सभ्यता के अवशेष सेंधव सभ्यता से भी पुराने हैं? सेंधव से, कालीबंगा ही है भाई, सेंधव से पुरानी कालीबंगा। नेक्स्ट, राजस्थान में नोएब, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू से किस संस्कृति के हथियार एवं उपकरण मिले हैं? किसके मिले हैं? लौह संस्कृति के। किसके? लौह संस्कृति के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले? कालीबंगा से। जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से। नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका। नगरी का प्राचीन नाम क्या है? मध्यमिका। नेक्स्ट, दो कथन है। बालातल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्र पाषाण स्थल है। इसकी खोज वी एन मिश्रा ने की। इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है। पहला और दूसरा दोनों ही सही है भाई, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन करें। कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था। घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का उपयोग किया जाता था। कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण, कालीबंगा में जुताई वाले खेत मिले हैं बेटा, तो ये गलत दिया हुआ है। बोलो, गलत ही पूछा है। ध्वस्तवती व सरस्वती नदी घाटी में है वर्तमान गग्गर। कालीबंगा एक सभ्यता का जन्म हुआ। यह सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ में। सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सी सभ्यता धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सी है? आड़। कौन सी है बेटा? आड़। नेक्स्ट, नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया था? गणेश्वर। कौन सा? गणेश्वर। नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष राजस्थान में किस स्थान पर पाए गए? नीम का थाना में। कहां पर? नीम का थाना में। कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा हनुमानगढ़ में। गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन करें। देखो, गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में आई है। यहां हड़प्पा से तांबा, खुद एक ताम्र स्थल था, यह हड़प्पा से तांबा प्राप्त यहां क्यों किया जाएगा? गलत है ना ये। अगला देखो, कि सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषण के सहित दफनाते थे। आड़ के लोग, जो भी मृतक होता था जो आभूषण पहना हुआ है उस सहित दफनाते थे। नेक्स्ट, पुरातत्वविद नीलरतन बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन किया था? बेराट का। नीलरतन बनर्जी ने उत्खनन किया था बेराट सभ्यता का। किसका किया था? बेराट सभ्यता का। क्वेश्चन 74, दो कथन है। बेराट जयपुर जिले में स्थित है भाई, 33 जिलों के अनुसार आ रहा है, 33 जिलों के अनुसार ही, ठीक है ना। आराम से देखो, यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा। यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। सम्राट अशोक के काल की शिला पट्टिकाएं भी यहां मिली है। पहली बात,
अगर हम इसको गलत देखें तो बेराट कोतपुली बेरोड में है और विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित नहीं रहा था। ये पहला गलत है, दूसरा सही है, दोनों टाइप से ही गलत हो गया आपके, ठीक है ना। कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। अगला क्वेश्चन, बालातल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहां स्थित है? तो यह है वल्लभनगर उदयपुर में, वल्लभनगर उदयपुर में। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा की सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? कांतली, कांतली नदी के तट पर। नेक्स्ट, कालीबंगा और बालातल पर कौन सी सभ्यता के अवशेष स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता के। नेक्स्ट, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है? मेसोलिथिक, मध्य पाषाणकालीन युग, मध्य पाषाणकालीन युग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन है? लूणी नदी के किनारे स्थित स्थल बागोर, बागोर तो कोठारी नदी के किनारे, पहली बात यही गलत हो गया, आगे की सोचनी को नहीं अपन। आड़ स्थल का संबंध नव पाषाण ताम्र पाषाण से है। कालीबंगा में दुर्ग एवं निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं, यह सही है। तो केवल 3 ऑप्शन ए आपका यहां पे रहेगा। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 शिफ्ट 1 में आया था और ये ऑफर है आपके लिए 181 में। देखो बेटा, तैयारी करनी है ना तो आप चाहे कहीं पर भी चले जाना, ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं सुलझ, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, साथ में पीडीएफ टेस्ट सीरीज, देखो कॉम्बो बेस लेना है, सबको कॉम्बो लेना है। 281 रुपए आपके कोई बड़े नहीं लगेंगे और मैं बोलता हूं सीईटी आपको पास करवा के छोड़ूंगा। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ प्लेलिस्ट में जाके जो अन्य वीडियो है उनको भी आप समय के साथ जरूर देखें। समय दें, पढ़ाई करें, निरंतर पढ़ाई करें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।